आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु 1008, जहां पे आपको मिलता है सत्य सनातन वैदिक धर्म संबंधित व्रत त्योहारों एवं ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारियां, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि विवाह मुहूर्त को लिखते कैसे हैं। पिछले दिनों जब हमने एक विवाह मुहूर्त देखे करके वीडियो बनाए, उसके बाद बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कॉल किया कि हम किसी संस्कृत विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, तो कोई ऐसा आसान सा तरीका होता जिसमें हम आसानी से विवाह मुहूर्त को लिख पाते। तो उसी के लिए यह वीडियो है। आपको कैसे इसे भरना है या बनाना है, अगर ये आप अपने हाथ से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हमसे PDF प्राप्त करके और प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। उसके लिए हमारे नंबरों पर संपर्क कीजिए। नंबर है 91 62 35 46 01। इन नंबरों पर संपर्क करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में, यहाँ पे अब ये संवत आपको भरना है श्री शुभ संवत। ये कौन सा संवत है? 2082 इस समय चल रहा है। साके कौन सा है? तो 1947 है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे पंचांग में देखेंगे तो यहाँ पे संवत दिया है और शक दिया है। उसके बाद से ये भरना है कौन सा महीना चलो में आप विवाह मुहूर्त देख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया फाल्गुन मासे। अब कौन सा पक्ष है? तो शुक्ल पक्ष है। उसके बाद से कौन सी तिथि रह रही है? तो यहाँ पर देखेंगे चतुर्थी तिथि है। 21 तारीख को हम तिलक रख रहे हैं या बरबरा रख रहे हैं। तो चतुर्दशी तिथि है, चतुर्थी तिथि है, जो कि 1 बजे तक ही रह रहा है। तो अब हम इसके बाद वाला तिथि ही लिखेंगे या चतुर्थी को भी लिख सकते हैं। अब आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक और कॉलम बना के, परितः पंचम्याम तिथौ। पंचम्याम तिथौ यहाँ पे है ही। उसके बाद से ये आपको भरना है यहाँ पे कौन सा नक्षत्र रह रहा है। तो ये देखेंगे जो रेवती नक्षत्र है वह 7:41 तक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेवती। उसके बाद परिता। रेवती के बाद कौन सा नक्षत्र हो रहा है? तो पंचांग में देखेंगे 7:41 तक रेवती रह रहा है। उसके बाद अश्विनी हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे परितः अश्विनी नक्षत्रे। अब बाई दिवे यह रेवती पूरी रात रहता तो यहाँ पे परितः वाले कॉलम को खाली छोड़ देते। अब इस दिन दिन कौन सा हो रहा है? तो पंचांग में देखेंगे शनिवार हो रहा है। तो लिखेंगे शनिवासरे, या केवल आप यहाँ पे शनि लिख दिए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वासर अन्वितायाम आंगल भाषायाम। अब कौन सी तारीख उस दिन हो रहा है? तो 21 फरवरी 2026 शनेशु तिलकोत्सव एवं। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे विवाह कब है? तो विवाह के लिए देखेंगे यहाँ पे हम विवाह का मुहूर्त है 25 तारीख को। तो यहाँ पे मास तो वही रहेगा फाल्गुन मास से यहाँ पे कौन सा पक्ष है? तो शुक्ल पक्ष। कौन सी तिथि रहा है उस दिन? तो नवम याम तिथौ। नवम याम तिथौ। उसके बाद से कौन सा नक्षत्र हो रहा है? तो रोहिणी। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर भी
जोड़ सकते हैं परितः दशम या, लेकिन यहाँ पे हमारे में परितः नहीं है तो इसलिए हम केवल दौम्याम ही रहने दे रहे हैं। रोहिणी परतः कौन सा नक्षत्र हो रहा है, तो रोहिणी के बाद हो जाएगा मृगशिरा। नक्षत्रे। अब दिन कौन सा हो रहा है इस दिन, तो बुधवासरे, तो यहाँ पे बुध हम लिख दिए। उसके बाद तारीख कौन सा हो रहा है, तो 25 फरवरी 2026। अब कौन सा लग्न है, तो यहाँ पर जब हम विवाह मुहूर्त देखेंगे तो 25 तारीख में ये हो गया आपका 25 तारीख नवमी के दिन, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको नवमी। लग्न 7 या फिर लग्न 10, तो जो भी आपको लगे कि इस समय विवाह हो सकता है उसको लिख देंगे, यानी कि मकर लग्न है। अब यहाँ पे कन्या पक्ष का पूरा विवरण भर देंगे। ये देखिए यहाँ पर है, ये हो गया कन्या का नाम, पिता का नाम, गांव ग्राम का नाम, पोस्ट जिला राज्य मोबाइल नंबर। वैसे ही यहाँ पे वर का नाम, वर के पिता का नाम, गांव का नाम, पोस्ट जिला राज्य और मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से लग्न पत्रिका कंप्लीट हुआ। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, हमारे इन नंबरों पे संपर्क कर लीजिए। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।